तो ये देखो गाइस सब अपने अपने कपड़े धो रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4। हम जा रहे थे इस्कॉन मंगला आरती। उससे पहले हमने जो हमारे जो कल के कपड़े थे वो हमने सोचा धो लेते हैं। तो गर्म पानी गीजर ऑन था उससे धो लिया, पर तो सरफ नहीं था, खंगाल लिया। जो गुलाल इस पे पड़ा था ये देखो वो सही हो गया। देखो उधर बाजू में गाइस ये देखो हमने अपने रूम को धोबी घाट बना दिया है। सुबह सुबह देखो धोती सुखाने के लिए अभी गारमेंट कर दिया। पहले ही हमने पूरा देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इधर प्रवेश की एक, अभी एक और। प्रथम भाई आप ही कहाँ है? मैं देता हूँ। क्यों साफ है आपकी? प्रथम भाई इधर से देखो, जैसे चेहरा इनका साफ है वैसे इनकी धोती भी साफ है। साफ रखते हैं हम, साफ वरना ऐसी हो जाएगी। वरना ऐसी हो जाएगी। देखो सफेद थी, ऐसे क्या ही कर दिया इसने। चलिए अब चलते हैं मंगला आरती। मंगला आरती में। प्रवेश जल्दी चल। फाइनली अब हम सब पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में मंगला आरती अटेंड करने। देख सकते हैं आप। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त तो अब सीन कुछ ऐसा है कि अब हमने इस्कॉन की आरती ले ली है, पर तुलसी आरती हमने छोड़ दी क्योंकि हमें ये था कि मतलब मॉर्निंग के टाइम अभी 5:30 हो रहे होंगे। तो अभी इस टाइम ना क्या बोलते हैं परिक्रमा बड़ी शांति से हो पाएगी, धूल मिट्टी उतना उड़ेगा नहीं। तो इस वजह से अभी परिक्रमा कर लेते हैं। वही 8-9 बजे तक ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। पर साथ में ये भी सोच रहा हूँ कि जितने टेम्पल आते हैं हमारे परिक्रमा के मार्ग के बीच में उन सब में दर्शन करते हुए चले हम, कि इससे हमारा टाइम भी बचेगा। और उसके बाद इन फ्यूचर और थोड़ा टाइम बचा तो बरसाना की भी हम सोच रहे हैं या मथुरा जाने का। तो अब चलते हैं, परिक्रमा स्टार्ट करने वाले हैं। इस्कॉन के पीछे से ही हम निकल गए हैं रोड पे और ये देखिए आगे आने वाले हैं। ये रहा आपका ये परिक्रमा मार्ग है, यहीं से स्टार्ट होता है और यहाँ से चलना है। कर्म ऐसे थे, उस देवी के रूप में आई। हर प्रतिकूलता तेरे सामने आप बहुत विचित्र कर्म का परिणाम आई दुल्हन बनकर। आप अभी जगह देख रहे हैं, यहीं पे हमारे प्यानंद महाराज लेक्चर देते हैं। जो सुबह हम 2:30 के आसपास उनको देखते हैं, यहीं आते हैं वो, और वहीं पे लेक्चर चल रहा है। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं तो उसके लिए पहले ही 9:30 में ही आपको टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद जाके होता है। चलिए चलते हैं आगे, हम परिक्रमा अपनी कंटिन्यू करते हैं। परिक्रमा मार्ग पे थे और हम चलते चलते कुछ दूर आए थे तो यहाँ पे हमें एक कदम का पेड़ मिला है। ये देखिए आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं। इसकी एक प्राचीन कहानी है जो शुभम प्रभु एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन कीजिए। तो ये काली देह है जहाँ पे से जो ये कदम का पेड़ है ना, इसमें से कृष्णा जी ने छलांग लगाकर और यमुना में छलांग लगाई थी इसमें से, और फिर कालिया नाग का हरण किया था। और ये पेड़ ना अभी भी मतलब इसकी परिक्रमा की जाती है और बहुत सॉफ्ट पेड़ है। हाँ, ये सॉफ्ट हो गया था उनके कदम के स्पर्श से। जैसे उनका स्पर्श हुआ इस पेड़ पे, ये अपने आप पता नहीं अब सॉफ्ट है बहुत। और ये उस टाइम से अभी तक यहीं पे है। हाँ। सूखा नहीं है। देखिए कितने टाइम से पुराना है। चलिए अब फिर आगे चलते हैं और बढ़ते चलते हैं। फाइनली अब हम यमुना जी पे आ गए हैं। यमुना जी का घाट यहाँ देख सकते हैं, मतलब मार्ग के बगल में ही है। उतर रहे हैं, ये बहुत स्लाइड है। उतरी गया लो मैं यमुना में ही है सीधे। दिखाता हूँ यमुना, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यमुना। मोटे अभी मोटा गिर जाता। अभी गाइस मेरा मोटा यमुना नदी के अंदर होता सीधे। बेटे हमने इस तैरना भी ना आता तो गया। फाइनली गाइस मैं बोट के अंदर वो जा रहा हूँ यमुना माता के
ये गाइस देख सकते हैं आप यहाँ यमुना के घाट पे एक स्पाइडरमैन बन के आ रहा है। खतरनाक स्पाइडरमैन था, इसकी लैंडिंग ठीक नहीं हुई। और ये हल्क है। और आप क्या हैं? डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन। आयरन मैन। हाँ देखो यहाँ पे ये यमुना घाट के बगल में ही जैसे पहला होता है। यहाँ कितना प्यारा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने टाइम में वृंदावन होगा ना, ऐसे इसी कुछ टाइप का होगा। हर जगह गाय है, मतलब बहुत प्यारा सा लग रहा है ये। यहाँ देखो आसमान। देखो यहाँ पे चाय प्रसाद मिल रहा है। चलो आदित्य सेवा करवा रहा है यहाँ पे। अभी हमने काशी घाट पार कर लिया है। अब वहाँ से आगे बढ़ गए हैं। सामने बंदर हैं, ये सब डर रहे हैं कि कहीं फोन छीन ना ले। तो अब चलते हैं, अपनी किस्त भी भरनी है इसकी। राह में चल रहे हैं। भी नहीं भरी यार, पहली किस्त। शुभम भाई का फोन था ये 15 कौन सा है? गरीब आदमी का, प्रो मैक्स है। आदमी का फोन। और इसकी किस्त भी अभी भरनी बाकी है। और अगर बंदर ने छीन लिया तो हो गया। फिर यहीं पे एक कचौड़ी की ठेली लगाना पड़ेगा इसकी किस्त भरने के लिए। कर लेंगे यार, चलिए चलते हैं। तो आप जो ये सामने देख रहे हैं, ये माधवास फाउंडेशन का है। इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पे हर दिन फ्री में खिलाया जाता है दूध, चाहे जलेबी या पूरी, सब्जी, कढ़ी चावल, हर तरह की चीज़ें यहाँ खिलाते रहते हैं। फाइनली हमारी परिक्रमा बस पूरी होने वाली है। ये रहा 2 कदम की दूरी पे। हमने सुबह 5:30 के आसपास स्टार्ट किया था। और अभी टाइम कितना हो रहा है? 8:30 होने वाले हैं। 8:30 होने वाले हैं। मतलब इतना टाइम देख लो, कितना ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर की परिक्रमा थी। 16 किलोमीटर की परिक्रमा थी और अब जस्ट ख़त्म। अब बॉडी भी पूरी टायर्ड हो गई है, पैर भी जवाब दे गए हैं। अब पहले प्रसादम पाएंगे, उसके बाद जाके रूम पे आराम करेंगे। गाइस हमें लग रही थी बहुत सारी भूख। हमारे प्रथम भाई ने हमको बचा लिया है, हमारे लिए खाना लिया है। वो पानी की बोतल भी ले आया, 2 ये देखो हमारी तो आसंग नहीं थी, हमने परिक्रमा करी थी ना। हमारे तो भाई आदित्य भी आ गया। 4 है थाली। हे गाइस, 32 रोटी का केक रहेगा। हम सब वहाँ से आए, दर्शन वर्शन करके फिर उसके बाद सो गए थे। अभी 2 बजे हैं, 2 बज गए थे। उसके बाद 1-1.5 घंटा लग गया हमें कि कहाँ जाए, क्या करे। ताकत ही नहीं मिल रही है, पैर बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी प्रथम भाई हमारे खाना वाना लेके आए हैं हमारे लिए। अब खाइए भाई। फाइनली हम सब घर से तैयार होकर निकले थे कि अब जाते हैं मथुरा। वहाँ पे 3-4 टेम्पल हो रहे हैं, उनके दर्शन करके आते हैं। और अभी हम निकले, देखो प्रेम मंदिर के बगल में आप देख सकते हो, इतनी भीड़ है कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग एक पे एक चढ़ रहे हैं, मतलब जगह नहीं है पैर रखने का। हाँ जी, अब बताएंगे आदित्य प्रभु जी। तो फाइनली हम मथुरा पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम जा रहे हैं जन्मभूमि के दर्शन करने। पर हमारे फोन और जो भी पर्स वर्स है ये सब बाहर ही रख लिया जाएगा और उसके बाद अंदर दर्शन करेंगे। और मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है। हाँ जी, यहाँ कुछ होंगे क्लिप, वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जितना पॉसिबल होगा उतना दिखा देंगे। उतना दिखा देंगे। यहाँ का आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है। प्रभु दिखाना होगा। ये देखो एक नंबर। तो है फाइनली गाइस, कल हम रात में मथुरा से आ चुके थे सेफली। उसके बाद मतलब रात थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। फिर मंदिर के दर्शन किए, घाट पे गए थे और फिर वहाँ से डायरेक्ट आ गए थे यहाँ, खाया ढाबे पे। और ढाबा पे खाने के बाद घर पे आके थक गए थे, तो इसलिए सो गए थे, इसलिए बता नहीं पाया आपको। तो आज सुबह हमने पहले मंगला आरती ये सब ली थी इस्कॉन में। उसके बाद वहीं पे थोड़ा कीर्तन किया था। उसके बाद हम डायरेक्ट घर पे आके सो गए थे। फिर अभी उठे हम 1 बजे हैं ऑलमोस्ट। अब हम जा रहे हैं अग्रसेन खाने और वहाँ से खा के फिर हम रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो अब आपसे मिलते हैं दिल्ली या फिर बीच में मिल लेंगे, कभी देख लेंगे। और शायद हम आगे रास्ते आगे चुके और ये देखो हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। आगे तो बस लोग बच्चे पसंद रख रहा है बच्चों। सो हे गाइस, फाइनली हम सब दिल्ली पहुंच चुके हैं। जैसे कि पहले हमने बस पकड़ी थी वहाँ से वृंदावन, कहाँ से छठीगढ़ से फ्लाईओवर है ना वहाँ पे।
हाईवे है, वहीं से बस पकड़ी थी, तो वो सीधे हमें बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन पे आके छोड़ दिया था। फिर वहाँ से हमने मेट्रो पकड़ के अपनी ग्रीन लाइन आ चुके हैं। सो अब ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, हमारा यहीं तक था सफ़र। और आपका टूर आपको कैसा लगा ज़रूर सब्सक्राइब करके बताना और कमेंट करके। और ये 3rd पार्ट है उसका, तो सब साथ में बोलो राधे राधे जी।